हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर मैग्नेटिक सर्किट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हैं। आज मैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का ये थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ। इसमें थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ इन्वॉल्व की है, तो मुझे लगा इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर मैं पैरेलल सर्किट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाना शुरू करूँगी। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर आयरन कोर हैज़ अ मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ ऑफ 100 सेंटीमीटर। एक आयरन कोर है, रेक्टेंगुलर पाथ है जिसमें फ्लक्स सेट होगा, तो इस पाथ की पूरी की लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। अब इस रास्ते में एयर गैप आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर ये पूरा पाथ जो मीन पाथ लेंथ है जिस पर फ्लक्स सेट हो रहा है, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, वो 100 सेंटीमीटर की है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ 1400, मतलब इस मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1400 है। एंड एन एयर गैप ऑफ 5 मिलीमीटर, एक एयर गैप कट किया हुआ है 5 मिलीमीटर का छोटा सा इन द कोर। द 3 coils carried by the core have number of turns। अब इसमें नई चीज यही है कि इस पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स या ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करने वाला एक सोर्स नहीं है, 3 सोर्सेस हैं। तो 3 कॉइल्स लपेटी हुई है, तीनों में के नंबर ऑफ टर्न्स Na, Nb और Nc करके बता रही हूँ। तो Na 335 है, Nb और Nc 600 टर्न्स है। एंड I इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर्स, मतलब इसमें से फ्लो होने वाला करंट 1.6 एम्पियर्स है। ये कॉइल कैरी कर रही है 4 एम्पियर्स और ये वाली कॉइल कैरी कर रही है 3 एम्पियर्स। द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स आर शोन इन द फिगर। फाइंड एयर फ्लक्स इन द एयर गैप। आपको एयर गैप का फ्लक्स पता करना है। अब यहाँ पर फ्रिंजिंग फिनोमिना की कोई बात नहीं की, मतलब हम एज्यूम करके चलेंगे कि फ्रिंजिंग नहीं हो रहा है, और फ्रिंजिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स डेंसिटी कोर में, वही फ्लक्स डेंसिटी आपकी एयर गैप में भी रहेगी। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कोर का जितना है उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको एयर का भी मान के चलना पड़ेगा। और नेचुरली ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, तो फ्लक्स लाइंस कोर की बात करो, एयर गैप की बात करो, दोनों में सेम ही फ्लक्स लाइंस होंगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 अगर सोर्सेज यहाँ पर है मैग्नेटोमोटिव फोर्स के, तो वो फ्लक्स किस डायरेक्शन का प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या तीनों मिला के सेम डायरेक्शन का फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तीनों मिला के अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या 2 सेम डायरेक्शन का एक अपोजिट, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है क्या? तो ये पता चलेगा आपको रैपिंग सेंस ऑफ वाइंडिंग से, मतलब वाइंडिंग कैसे लपेटी गई। तो यहाँ पे पहले वायर ऊपर से जा रहा है और करंट भी वैसे ही जा रहा है। यहाँ पे वायर पीछे से जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर वायर ऊपर से जा रहा है। तो इनके तीनों के फ्लक्स की डायरेक्शन को अगर मैं चेकआउट करूँ, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जिस हिसाब से, उस हिसाब से अपने राइट हैंड की फिंगर्स को मैं रखूंगी, तो थंब जिस तरफ डायरेक्ट करेगा वो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। तो वायर के अलोंग अपनी फिंगर्स को ओरिएंट करते हुए वायर के जैसा इस पर्टिकुलर कोर मटेरियल को या लिंब को मैं होल्ड कर रही हूं, जैसा वायर ने होल्ड किया। तो थंब मेरा कहाँ रहा है? ऊपर। तो फ्लक्स कैसा सेट होगा इसमें? ऐसा, मतलब ये पूरी फ्लक्स की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से, ऐसी फ्लक्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपको जो फ्लक्स मिल रहा है फाई ए बोलूँ, वो ऐसा मिल रहा है कोर में। अब मैंने सर्कुलर बताया, पर वो इस पाथ में कन्फाइंड रहेगा। नेचुरली मीन पाथ लेंथ रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर शेप ही आएगा। जस्ट मैं डायरेक्शन बता रही हूँ फ्लक्स की इसके कारण। अब इसके कारण फ्लक्स कैसा सेट होगा? 600 टर्न्स है ये। करंट के अलोंग में अपने फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को रख रही हूँ, तो वायर ऊपर से जा रहा है तो मैं फिंगर्स को भी ऊपर ले रही हूँ, और वायर जिस हिसाब से इस लिम्ब को होल्ड कर रहा है उसी हिसाब से मैं अपनी उंगलियों से भी इस लिम्ब को होल्ड कर रही हूँ। तो थंब मेरा नीचे जा रहा है, थंब नीचे जा रहा है, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है। जो जिस डायरेक्शन का फ्लक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है उसी डायरेक्शन का फ्लक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फाई और फाई बी की डायरेक्शन यही वाली होगी, तो एडिटिव हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इसकी वजह से फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी आ रही। तो बेटा इसकी वजह से भी मैं वायर के अलोंग अपने फिंगर्स को ले जाती हूँ करंट की डायरेक्शन में, तो मुझे ये मिल रहा है।
अब थंब किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन कौन सी आ रही है, सी कॉइल की वजह से इस तरफ, मतलब अपोजिट आ रही है बेटा। फाई सी कैसा होगा, अपोजिट, मतलब फ्लक्स टोटल जो फॉर्म होगा ये है कि इन दोनों का मैग्नेटिव मोटिव फोर्स को अगर मैं पॉजिटिव बोलती हूँ तो इसके मैग्नेटिव मोटिव फोर्स को मुझे निगेटिव बोलना पड़ेगा, ये चीज़ है, और वो आगे मैं इंक्लूड करूंगी बेटा। ठीक, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ जिस पर फ्लक्स सेट हो रहा है, तो इस फ्लक्स के हिसाब से फाई ले लिया, वो 100 सेंटीमीटर है। आयरन कोर की लेंथ 100 नहीं है बेटा, 100 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि आयरन कोर की लेंथ जो होगी, मतलब 100 सेंटीमीटर में से मैं 5 mm को जब सब्ट्रैक्ट करूंगी वो आयरन कोर की लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर है। आयरन कोर का क्रॉस सेक्शन 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। मटेरियल की परमिएबिलिटी अभी जैसा स्टेटमेंट में मैंने रीड आउट किया था 1400 है, और लेंथ ऑफ एयर गैप 5 mm, मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर, सबको मैंने मीटर्स में एसआई यूनिट्स में कर लिया। अब मैं एक्चुअली पूछा क्या गया है, फाइंड द फ्लक्स इन द एयर गैप, एयर गैप का फ्लक्स पता करना है। अब वो फ्लक्स कौन सेट कर रहा है, ये तीनों एमएमएफ मिला के सेट करे, तो सबसे पहले मुझे एमएमएफ पता करना हो। जब मैं एमएमएफ पता कर लूंगी तो एमएमएफ अपॉन दोनों रिलक्टेंस, पूरे रास्ते का जो रिलक्टेंस है वो डिनोमिनेटर में रख दूंगी, तो मुझे फ्लक्स पता चल जाए। मतलब दो चीजें पता करनी है मुझे, एमएमएफ पता करना है टोटल अप्लाइड बाय ऑल द थ्री, एंड रिलक्टेंस, कितने रिलक्टेंसेस होंगे, दो, एक आयरन मटेरियल का रिलक्टेंस होगा और एक एयर गैप के थ्रू इम्पोज्ड रिलक्टेंस होगा, और ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है तो दोनों रिलक्टेंस एडिटिव रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले एमएमएफ पता करते हैं। एफ ए एमएमएफ इसकी वजह से तो 335 इंटू 1.6 करेंगे तो 536 एम्पियर टर्न्स आया एमएमएफ इसकी वजह से। एफ बी इसकी वजह से एमएमएफ आएगा 600 इंटू 4 एम्पियर, तो 2400 एम्पियर टर्न्स। और थर्ड वाइंडिंग एफ सी की वजह से एमएमएफ कितना आया 600 इंटू 3, तो वो 1800 एम्पियर टर्न्स। पर अब जब मैं टोटल एमएमएफ निकाल रही हूँ तो मैं एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी कर दूंगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स डेवलप, मतलब एफ ए और एफ बी सेम डायरेक्शन का फ्लक्स डेवलप कर रहे हैं, एफ सी जो है अपोजिट डायरेक्शन का, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन का दिखाने के लिए माइनस लूंगी। तो टोटल एमएमएफ मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है 1136। मतलब जैसे कि बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 बैटरीज है, 2 बैटरी सेम डायरेक्शन की लगी हुई, तीसरी अपोजिट डायरेक्शन की लगी, ये मीनिंग है इसका। मतलब इसको अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में बताना चाहूँ ना बेटा, तो कैसे बता सकती हूँ, एक बैटरी, दूसरी बैटरी दिस, फिर अपोजिट डायरेक्शन की तो ये वाली हो जाएगी, और 2 रिलक्टेंस है, एक एयर गैप का और एक कॉइल का, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये पहली बैटरी, पहला एमएमएफ, दूसरा एमएमएफ और तीसरा एमएमएफ। इस तरीके से हम रियलाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, एंड दिस रियलाइजेशन इज जस्ट एनोलॉजी बेटा। तो अब टोटल एमएमएफ 536 प्लस 2400 माइनस 1800 आया, तो वो 1136 एम्पियर टर्न्स है। फ्लक्स मुझे पता करना है, तो एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस नेचुरली आयरन मटेरियल का रिलक्टेंस और गैप का, एयर गैप का रिलक्टेंस एडिशन में आएगा। तो सबसे पहले मैं आयरन मटेरियल का निकाल लेती हूँ। फॉर्मूला मुझे मालूम है, लेंथ ऑफ आयरन मटेरियल डिवाइडेड बाय म्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी तो नहीं बेटा, यहाँ पे एक्चुअल परमिएबिलिटी आएगा, म्यू आई लेना पड़ेगा मुझे, एक्चुअल परमिएबिलिटी, क्योंकि आपको रिलेशन क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय एयर्स परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस परमिएबिलिटी होती है। तो आपको इसकी वैल्यू 1400 देकर रखिए, तो आप म्यू आई जो यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी रखना है ना, वो म्यू आर आई इंटू म्यू जीरो करके रखोगे, म्यू जीरो 1400 है और म्यू आर आई 1400 है, और म्यू जीरो 4 इंटू 10⁻⁷ होता है, तो वही किया है बेटा। तो एल आई सबसे पहले न्यूमरेटर देख लेती हूँ, पूरे फ्लक्स पाथ की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, उसमें से एयर गैप की लेंथ को मैं जब सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, इस पूरे 100 सेंटीमीटर में से 5 mm को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मुझे आयरन मटेरियल की लेंथ मिलेगी, और यहाँ मुझे आयरन वाले मटेरियल की ही लेंथ चाहिए जिस पर फ्लक्स सेट हो रहा है। तो 1 - 5 इंटू 10⁻³ मतलब 1 मीटर माइनस 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स करेंगे। डिवीजन में म्यू आई मैं कैसे ले रही हूँ, म्यू आई इज म्यू जीरो इंटू म्यू आर आई, मतलब 1400 इंटू 4 पाई
इंटू 10⁻⁷, तो ये पूरा मेरा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हो गई आयरन की, म्यू आई की वैल्यू ये पूरी हो गई। और ए आई मुझे मालूम है 4 इंटू 10⁻⁴ है, लिखा ही हुआ है बेटा ये वाला। तो जब हम पूरा सॉल्व करते ना बेटा, तो ये आता 13,56,534.2 एम्पियर टन्स पर वेबर्स आता है। अब अगर मुझे एयर गैप की का रिलक्टेंस निकालना है, तो एयर गैप की लेंथ डिवाइडेड बाय एयर गैप की परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनटू क्रॉस सेक्शन ऑफ एयर गैप। तो एल जी जो है लेंथ ऑफ एयर गैप 5 इंटू 10⁻³ मीटर से, म्यू जीरो की वैल्यू जो कि 4 पाई इंटू 10⁻³ और ए जी क्रॉस सेक्शन फ्रिंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए जितना एयर आयरन मटेरियल का क्रॉस सेक्शन है उतना ही एयर गैप का लेंगे, तो 4 इंटू 10⁻⁴। इसको पूरे को सॉल्व करते तो ये आता है 99 लाख्स बेटा, 43181, 99,43,181.81 एम्पियर टन्स वेबर्स पर वेबर्स, ये आ जाती है वैल्यू रिलक्टेंस की। अब आपको टोटल रिलक्टेंस इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 112,99,716 एम्पियर टन्स पर वेबर्स आ जाएगा। तो फ्लक्स क्या होगा 1136 एम्पियर टन्स डिवाइडेड बाय 112,99,716 इतना आप रिलक्टेंस से डिवाइड करोगे तो ये टोटल आपको 100.53 माइक्रोवेबर्स आ जाएगी। अब आप लोग कहेंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी, नहीं बेटा, 1 वेबर जो होता है ना, 1 वेबर की वैल्यू होती 10⁸ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, मतलब फ्लक्स लाइंस कितनी आती है इसमें 10⁸ फोर्स लाइंस आती है। तो आप समझ लीजिए कि 100.53 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो की वजह से करोगे 10⁻⁶, और 10⁸ वेबर्स की वजह से करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मतलब करीब आ जाएगी 10,000 के आसपास आपको मिल जाएंगी फ्लक्स लाइंस बेटा। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरा इसकी वजह से यूनिकनेस थी बेटा, वो मुझे बताना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं पैरेलल सर्किट लेना शुरू करूँगी, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगी। मैक्सिमम 1 या 2 वीडियोस, या बहुत हुआ तो 3 वीडियोस, पर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सफिशिएंट है। अभी मुझे थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन कर्व के बारे में और फ्रिंजिंग के बारे में और बताऊंगी, तो वो मैं एक और वीडियो थ्योरेटिकल शूट कर लूँगी बेटा।